नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट कार्ड। ये नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया एक प्रोजेक्ट है और इसका मेन एम होगा पूरे भारत को कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में पूरी दुनिया में एक पावर हाउस के रूप में प्रेजेंट करना। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी दोस्तों? बहुत समय से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्योंकि इंडिया ने लॉकडाउन तो समय से इम्पोज कर दिया है, लेकिन अगर मासिव स्केल पे टेस्टिंग नहीं होगी तो फिर लॉकडाउन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसी को ध्यान में देखते हुए नीति आयोग प्लस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दोनों मिलके आपके सामने लेकर आए हैं प्रोजेक्ट कार्ड। अगर हम बात करें दोस्तों मासिव स्केल पे टेस्टिंग की, तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये तो नीड ऑफ टाइम है और बहुत जल्दी आपको इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे मासिव स्केल पे टेस्टिंग दिखाई देगी। अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो 95,000 टेस्ट पर डे के हिसाब से आज के दिन में इंडिया टेस्ट कर रहा है कोविड-19 के, और ये हमें खुद हर्षवर्धन जी के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। अगर 400 लैब्स की बात की जाए तो 453 लैब्स कोविड-19 टेस्ट कर रही है, जिसमें से 332 गवर्नमेंट लैब्स हैं प्लस 121 प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं। और अभी तक जितने टेस्ट हो चुके हैं वो 15,25,000 से ज़्यादा है, और आज का जो फिगर आ रहा है उसमें 16 लाख तक के टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इंडिया ने अभी तक 16 लाख तक के टेस्ट जो है इंडिया में कोविड-19 से रिलेटेड हो चुके हैं। एक और बात दोस्तों, जैसे ही इंडिया ने 10 लाखवां टेस्ट कंडक्ट किया, यानी कि 1 मिलियनवां टेस्ट जैसे ही कंडक्ट किया, वैसे ही इंडिया शामिल हो गया द 1 मिलियन ग्रुप में। अब इस बात से आप ये तो समझ ही गए होंगे दोस्तों कि 1 मिलियन ग्रुप ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप है जिन्होंने कोविड-19 के 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर लिए हैं, ठीक है। और इंडिया ने ये माइलस्टोन 8 मई को ही अचीव कर लिया था, फ्राइडे को ही अचीव कर लिया था। और इसी माइलस्टोन के साथ इंडिया को बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ये पता चली है कि जैसे ही इंडिया का 10 लाखवां टेस्ट कंप्लीट हुआ है, वैसे ही अगर दूसरी कंट्रीज़ के आंकड़ों से हम कंपेयर करें तो ये पाएंगे कि इंडिया में जितने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस हैं वो बाकी अदर कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। इससे एक बात बिल्कुल सामने निकल के आ रही है कि कोविड-19 का जो स्प्रेड है उस लेवल पे नहीं फैला है जिस लेवल पे बाकी कंट्रीज़ में फैल चुका है। तो 1 मिलियन ग्रुप की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें कुल 10 देश हैं। एक नज़र इन पे डाल लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग इस चार्ट में देख रहे होंगे कि वो 10 देश कौन कौन से हैं, जैसे यूएसए है, स्पेन है, रशिया है, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो और यहीं पे आप देखोगे इंडिया भी है जिसने 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर लिए हैं, यानी कि 16,73,000 टेस्ट आज तक हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि अब अगर आप टोटल केसेस पे नज़र डालें तो हर देश के हिसाब से अगर आप इंडिया का कंपेयर करेंगे तो 16 लाख में से 67,700 केसेस अभी तक इंडिया में आए हैं। तो बाकी देशों के कंपैरिजन में ये काफ़ी सेटिस्फाइंग नंबर है और ये दिखाता है कि इंडिया ने अभी तक जितने भी प्रयास किए हैं वो बहुत सफल रहे हैं, लेकिन इतने पे नहीं रुकना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ और पॉजिटिव न्यूज़, जो पॉजिटिव बातें निकल के सामने आई हैं अभी तक के रिपोर्ट से, वो ये है दोस्तों कि इंडिया का जो डबलिंग रेट है वो बढ़ गया है। इंडिया के बिल्कुल फेवर में जाती है ये बात। और डबलिंग रेट बढ़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि लॉकडाउन से पहले 3.4 दिन में जो कोरोना वायरस के केस थे वो डबल हो जा रहे थे, लेकिन ये ड्यूरिंग आएगा तो ड्यूरिंग लॉकडाउन अब 12 दिन लग रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस को डबल होने में। यानी कि स्पीड जो स्प्रेड की स्पीड है, फैलने की जो स्पीड है वो बहुत हद तक कम हो गई है। दूसरी बात और ये है कि पॉजिटिव केसेस ऑफ कोविड-19 हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड। जो पहले 4.4% था वो अब 3.8% हो गया है। तो पॉजिटिव केसेस का जो स्पीड है वो भी घट के 3.8% रह गई है पर 100 पीपल। इसका मतलब क्या है कि 100 लोगों में पहले 4.4% में कोविड-19 के पेशेंट देखे जा रहे थे, वो घट के अब 3.8% हो गए हैं। यानी कि इंडिया अभी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वाई मासिव टेस्टिंग। मासिव टेस्टिंग से दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि अगर मासिव टेस्टिंग की जा रही है तो फिर फैटेलिटी रेट भी बढ़ जाएगा, यानी मृत्यु दर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस निकल के सामने आएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मासिव टेस्टिंग का मृत्यु दर से कोई सीधा रिलेशन नहीं है। मासिव टेस्टिंग तो सिर्फ ये बताता है कि किसी देश में कितने संक्रमित लोग हैं।
मासिव टेस्टिंग की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी है दोस्तों कि अभी तक के आंकड़ों से ये देखा गया है कि जितनी भी कंट्रीज़ ने रिलेटिवली हाई टेस्टिंग रेट रखा है उन कंट्रीज़ में लॉकडाउन में बहुत हद तक छूट देने की उनको स्कोप मिल गया है। यानी कि लॉकडाउन में ईज़ उन कंट्रीज़ में अच्छे से की जा रही है जहाँ पे मासिव टेस्टिंग होती है, क्योंकि हमारे पास आंकड़े बहुत ज़्यादा साफ निकल के आते हैं। ये लाइफ मिनट का आर्टिकल है 9 मई 2020 का, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। पहली नज़र में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की टेस्टिंग नंबर्स दिखाते हैं कि इंडिया इज़ नॉट टेस्टिंग इनफ। इंडिया उस लेवल पे टेस्टिंग नहीं कर रहा है जिस लेवल पे उसको करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ, लॉकडाउन जब इम्पोज हुआ था 25 मार्च को, तो इंडिया ने 16,000 टेस्ट किए थे पर मिलियन पीपल, यानी कि हर 10 लाख लोगों में से 16,000 टेस्ट 25 मार्च को इंडिया कर रहा था। और अब ये नंबर बढ़ के 80,000 टेस्ट पर मिलियन पर डे हो गया है। तो अब भी ऑल्दो नंबर तो बढ़ा है लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़ा है जिस लेवल पे बढ़ना चाहिए था। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों फैटालिटी रेट की, तो फैटेलिटी रेट सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि आप उसको किस तरीके से या कितना जल्दी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन 3 और चीज़ें हैं जिस पे फैटेलिटी रेट डिपेंड करता है, मृत्यु दर डिपेंड करती है। पहला तो कि व्यक्ति को किस तरीके की मेडिकल केयर मिल रही है। दूसरा ये है कि पेशेंट्स की एज क्या है। यदि वो कम एज का होगा तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, वो अपने आप ही रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और यदि वो कोई ओल्ड पर्सन होगा तो फिर उसमें दिक्कत आने की संभावना है। तीसरा और मेन कॉज ये है कि द वे डेथ कॉजेज आर बीइंग रिपोर्टेड अक्रॉस। तो पूरी हमारी कंट्री में जिस तरीके से डेथ के कारणों को हाईलाइट किया जा रहा है, उससे भी फैटेलिटी रेट के बढ़ने या घटने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि ये सीधा पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी बढ़ाते हैं लोगों में। तो आईसीएमआर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आईसीएमआर ने बहुत ही पॉजिटिव बात ये बोली है दोस्तों कि इंडिया हैज़ फाउंड फीवर पॉजिटिव केसेस, बहुत ही कम पॉजिटिव केसेस आए हैं फॉर ईच टेस्ट। यानी कि जितने भी अभी तक हमने टेस्ट किए हैं, अगेन आईसीएमआर भी ये बोल रहा है कि जितने भी टेस्ट किए गए हैं इंडिया में, उनमें बहुत कम पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। तो आईसीएमआर का सीधा ये कहना है कि यदि मासिव स्केल पे भी इंडिया में टेस्टिंग होती है तो भी इंडिया को हैवी प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि उतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस बढ़ने की संभावना इंडिया में नहीं है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कितने तरीके के टेस्ट होते हैं इंडिया में, तो कोविड-19 के 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है वायरल टेस्ट, एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट। इन दोनों के बारे में मैंने सीधा एक वीडियो डाली हुई है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इंडिया में आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है और एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, इसको बोला जाता है आरटीपीसीआर टेस्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति की बॉडी में से आरएनए का सैंपल ले लिया जाता है या फिर जेनेटिक कोड का सैंपल ले लिया जाता है, वो भी नाक या थ्रोट के थ्रू या गले के थ्रू, और वहीं से फिर उसको लैब में टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और इसमें 24 घंटे का समय लगता है। तो आरटीपीसीआर को रैपिडली करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक टेस्ट करने में अगर 24 घंटे लग रहे हैं तो मासिव स्केल पे टेस्टिंग इस हिसाब से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दूसरा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में ही कंडक्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं दोस्तों एंटीबॉडी टेस्ट की, तो एंटीबॉडी टेस्ट कराने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। ऑल्दो इसको कराने में बहुत कम समय लगता है, बट स्टिल ये जो टेस्ट है वो सिर्फ इंडिकेट करता है कि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण है या नहीं है, यानी कि ये एक्यूरेट आपको रिजल्ट नहीं बताता। ये एंटीबॉडी टेस्ट आपको सिर्फ ये बताएगा कि किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है या नहीं बन चुकी है। तो अगर ये सिर्फ इंडिकेटिव टेस्ट है तो यानी कि इसको कंफर्म करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी टेस्ट कराने के बाद भी कई बार ज़रूरत पड़ती है कि आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जाए। तो ये था दोस्तों इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ कोविड-19 टेस्ट जो इंडिया में होते हैं। अब अगर बात करें मेन प्रॉब्लम की, तो इन टेस्ट से रिलेटेड जो मेन प्रॉब्लम सामने निकल के आ रही है कि इंडिया में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनमें जितनी भी किट इस्तेमाल हो रही है वो सारी की सारी फॉरेन से आई हुई हैं। सारी तो नहीं पर हाँ 90% जो किट्स है वो फॉरेन कंट्रीज से आई हुई है, यानी कि इंडिया जो है हैवीली डिपेंड हो गया है फॉरेन से इंपोर्ट की जाने वाली टेस्टिंग किट्स पे।
अगर मैं बताऊं तो 90% टेस्टिंग किट्स जो है इम्पोर्टेड है फ्रॉम फॉरेन नेशंस, और आईसीएमआर ने जिन टेस्टिंग किट्स को अप्रूव किया है, जिन आरटीपीसीआर किट्स को अप्रूव किया है, उनमें से 50% जो किट्स हैं वो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। जैसे चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, या फिर आपका सिंगापुर हो गया, तो इन कंट्रीज से हम मेनली टेस्ट किट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इंडिया में रैपिड टेस्टिंग शुरू करनी है तो उसके लिए लोकल लेवल पे प्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी को ध्यान में रख के नीति आयोग एक प्लान लेके आया है। नाउ नीति आयोग चाहता है दोस्तों कि इंक्रीज हो जाए टेस्टिंग किट का प्रोडक्शन इंडिया में, ठीक है, और ना सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज हो बल्कि इस हद तक इंक्रीज हो कि इंडिया जो है इन टेस्टिंग किट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी इंडिया देख सकता है कि इंडिया में टेस्टिंग किट्स का प्रोडक्शन अगर हाई लेवल पे बढ़ गया तो फिर इंडिया अपने टेस्टिंग किट्स को दूसरे देशों में इंपोर्ट करके भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकता है। So this could be opportunity also guys. So for this purpose नीति आयोग have come up with the project card. Now what is this project card? अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स। तो ये है प्रोजेक्ट कार्ड की फुल फॉर्म। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लोकल लेवल पे प्रोडक्शन को पुश करना ही इस प्रोजेक्ट का मेन लक्ष्य है, ठीक है। और किस चीज़ का प्रोडक्शन? टेस्टिंग किट्स का प्रोडक्शन। ये जो प्रोजेक्ट कार्ड है ये नीति आयोग प्लस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा मिलकर बनाया गया है, और ये दोनों चाहते हैं कि जो इंडिया में साइंटिस्ट हैं और जो भी प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं ये दोनों एक साथ आ जाएं और एक कंपनी के टचअप में रह जाएं, जिससे ये तीनों मिलके इंडिया में जो टेस्टिंग किट्स हैं उनका मासिव लेवल पे प्रोडक्शन इंश्योर कर सके। तो इसका पहला गोल क्या होगा? पहला गोल दोस्तों इसका ये है कि जुलाई 2020 तक 1 करोड़ टेस्टिंग किट जो है वो इंडिया प्रोड्यूस कर दे। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स जो है 1 करोड़ तक जो है जुलाई 2020 तक इंडिया बना ले। और दूसरा जो इसका मेन लक्ष्य है वो ये है कि 2020 के अंत होने तक इंडिया जो है पूरी दुनिया में एक पावर हाउस के रूप में खड़ा हो जाए। और किस चीज़ का पावर हाउस? ये जो एक्सपोर्ट है टेस्टिंग किट्स का, इनका एक्सपोर्ट करने का इंडिया एक पावर हाउस बन जाए पूरी दुनिया के सामने। तो दोस्तों इसी के साथ अब बात करते हैं कि इनकी डिलीवरी कैसे इंश्योर की जाएगी। तो हेल्थ केयर कंपनीज का तो साथ लिया जाएगा दोस्तों, लेकिन डिलीवरी के लिए प्रॉपर चैनल्स की ज़रूरत है। अब इतना समय नहीं है कि इंडिया अपने लिए अलग से डिलीवरी के लिए प्रॉपर चैनल्स बनाए, तो इसलिए इंडिया क्या करेगा? ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन का इस्तेमाल करेगा। तो हेल्थ केयर कंपनीज की जो सप्लाई चेन्स हैं उनका तो इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जैसे आपके टेलीकॉम सेक्टर या फिर FMCG, इनकी सप्लाई चेन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो सप्लाई चेन जैसे आप घर बैठे किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो वो कंपनी जो है आपको आपके घर पे वो ऑर्डर डिलीवर करती है। तो यानी कि उसने कई चीज़ों को सप्लाई चेन यानी कि उसने कई तरीके का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके एक पूरी सप्लाई चेन बनाई और आपके घर तक उसको ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। तो दिस इज़ व्हाट योर सप्लाई चेन इज़। और इंडिया क्या कोशिश कर रहा है अब कि हेल्थ केयर कंपनीज के साथ साथ प्राइवेट एंटिटीज़ में टेलीकॉम और FMCG की हेल्प ली जा सके, ठीक है। और द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर कोलैबोरेट करना होगा ताकि कोरोना वायरस के जितने भी हॉटस्पॉट है वहाँ पे डिलीवरी अच्छे से इंश्योर की जा सके इन किट्स की। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आज के सेशन में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।